चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है. डिस्कस द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सपोज चार्ज Q enters in uniform magnetic field B. Okay, then force experienced by the charge particle is F is equal to Q V cross B. Okay, now here we have to discuss about the path. Okay, so we have to discuss different cases. There are magnitude of the force is definitely QVB sin theta. So case 1, V and B are parallel or anti-parallel. Okay, suppose velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel. In this case your theta is 0 or 180 degree. For both your sin theta is 0 and so your force is 0. So there is no magnetic force on charged particle. Okay, no force, so definitely it will not deviate from its initial path. So path is linear. Okay, charge particle will move in its initial direction with constant velocity, because कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है बराबर. फोर्स नहीं लग रहा है तो पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा बराबर. फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो, यानी वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, केस 2, velocity and magnetic field are mutually perpendicular. ठीक है, velocity and magnetic field are mutually perpendicular. तो इस केस में क्या होगा, थीटा 90 तो sin theta 1. So force is QVB. This force F is perpendicular to velocity. So it is centripetal force and produces circular motion. ठीक है,
तो ये फोर्स जो है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है तो हम जानते हैं कि ये फोर्स सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, ये फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा, बराबर। दैट इज व्हाई वी गेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बराबर। तो इस केस में वी गेट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो देयरफॉर path is circular। तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस फाइंड करनी है हमें। तो mv square by r is the required centripetal force and this force is provided by magnetic force। ओके, तो vv कट हो जाएगा, तो r is mv by qb, ठीक है। r mv लीनियर मोमेंटम है, तो p बाय qb से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब काइनेटिक एनर्जी k इज p स्क्वायर बाय 2m, तो p आपका होगा अंडर रूट 2m k। तो इससे आपको रेडियस मिली अंडर रूट 2m k अपन qb। एंड लिसन, अगर if the charged particle is accelerated by potential v, तो काइनेटिक एनर्जी इज vq। तो इस केस में आपकी रेडियस होगी अंडर रूट 2m qv अपन qb, ठीक है। तो ये केस 2। केस 3, तो लिसन, अगर पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं, मेरा यानी v makes any arbitrary angle with magnetic field, बराबर। अगर वेलोसिटी बराबर कोई आर्बिट्ररी एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, तो इस केस में सपोज इट इज लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है बराबर, और ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, इसे आप दो पार्ट में, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। सपोज ये एंगल थीटा है, तो थीटा v cos थीटा v sin थीटा, क्लियर। तो v cos थीटा and b are parallel, so this component produces linear motion, ठीक है। तो v cos theta produces linear motion, similarly v sin theta and b are perpendicular, so this component produces circular motion, बराबर। hence resultant motion is combination of
linear motion and circular motion. Hence, it is helical motion. बराबर. तो सपोज इस तरह से है. बराबर. आपका मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो यू विल फाइंड तो इस तरह से हेलिकल मोशन. बराबर. तो पाथ इज हेलिकल, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. बराबर. वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है और साथ साथ में वो बराबर सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है. सो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल. ठीक है. तो इस हेलिकल पाथ में जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, एम वी साइन थीटा अपन क्यू बी. रेडियस के आपके पास फॉर्मूला है ये रहा. Here we have to consider that velocity which is perpendicular to magnetic field which is responsible for circular motion. ठीक है. बराबर. तो ये उसके बराबर जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस. अगर मैं यहाँ का पीरियोडिक टाइम फाइंड करूँ, लिसन, तो R इज m अपन क्यू बी. अब v की वैल्यू आप ले सकते हो 2 पाई r बाई टी. तो आर आर कैंसिल. तो इससे आपको t क्या मिलेगा, पीरियोडिक टाइम t, इट इज 2 पाई m अपन क्यू बी. और इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी. तो पीरियोडिक टाइम चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पीरियोडिक टाइम सेम आएगा 2 पाई m अपन क्यू बी. तो इससे आप इस हेलिकल पाथ के लिए पिच डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो. पिच डिस्टेंस. पिच डिस्टेंस क्या होता है, व्हेन इट कंप्लीट्स वन, बराबर सर्कुलर मोशन भी है ना, तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज पिच डिस्टेंस. बराबर. तो टाइम कितना लोगे, वन रिवॉल्यूशन यानी पीरियोडिक टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तब ये डिस्टेंस v cos थीटा स्पीड से ट्रैवल होगा इनटू t. तो 2 पाई m v cos थीटा अपन b. ठीक है. तो अगर लीनियर यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो 40 पाथ लीनियर. अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बराबर, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, उस केस में पाथ इज लीनियर. वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो उस केस में पाथ सर्कुलर. और ये बराबर सर्कुलर पाथ की रेडियस की फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, लीनियर मोमेंटम बाई क्यू बी, अंडर टू एम के बाई क्यू बी, अंडर टू एम की बराबर क्यू वी अपन क्यू बी. और ये पीरियोडिक टाइम. अगर ना परपेंडिकुलर, ना पैरेलल, ना एंटी पैरेलल है, उस केस में आपको पाथ कैसा मिलेगा, हेलिकल. बराबर. सो इट इज हेलिकल मोशन, यानी आपका पाथ हेलिकल है. उस हेलिकल पाथ में जो सर्कुलर मोशन है उसकी रेडियस ये है. वेलोसिटी आपको वो कंसीडर करनी है जो सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करे. ठीक है. पीरियोडिक टाइम में कोई चेंज नहीं, 2 पाई m अपन क्यू बी. तो पीरियोडिक टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो आपका पिच डिस्टेंस होगा. तो बराबर उसके लिए आपको क्या करना है, पीरियोडिक टाइम को उस स्पीड से मल्टीप्लाई करना है जो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, यानी v cos थीटा. पूरा पॉज करके पढ़ लो, नोट्स बना दो. Next question that we have to discuss is velocity selector or velocity filter. Listen, this concept is based on
Lorentz force. Okay. Now suppose the charge particle having charge q moves with velocity v in the region where magnetic field and electric field both exist. Okay. Now suppose there is a region where electric field is there, magnetic field is there, and the charge particle moves in this region. Okay, so definitely the charge particle will experience electric force as well as magnetic force. Okay, so therefore the resultant force on this charge particle is F is equal to QE, that is electric force, plus QV cross B, that is magnetic force. Okay. Consider the situation as shown in figure. Okay. Now here the velocity is in x direction, electric field is in y direction, and magnetic field is in z direction. So, and suppose it is positively charged particle. So electric force on the charged particle is in positive y direction, whereas force of the magnetic field is in negative y direction. If I find v cross b, ओके तो v से b की ओर मैं स्क्रू को रोटेट करूंगा तो ये क्लॉकवाइज है तो स्क्रू विल मूव इनसाइड, बराबर. तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज QE, बराबर. तो इसे मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, सपोज उसका मैग्नीट्यूड E है और वो वाई डायरेक्शन में है, बराबर. सिमिलरली फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, so it is QV cross B. It is QV cross B. Q. Suppose velocity, the magnitude of velocity is V and it is in x direction. So VI cap cross B K का, तो ये हो जाएगा QVB माइनस J, बराबर. तो दोनों फोर्स बराबर डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है. If Fe and Fm are equal in magnitude, बराबर, then resultant force on the charge particle is 0. So it will not deviate. Okay. तो आपने ये कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सेम है मैग्नीट्यूड वाइज. डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है ही. इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में.
तो ये क्यू ई और ये क्यू वी बी परपेंडिकुलर तो है ही, ठीक है। तो लिसन, इसे आपको v मिलेगा e बाय बी, ठीक है। तो यानी जो चार्ज यहाँ पर चार्ज क्या है पार्टिकल का ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो q विल कैंसिल आउट, ओके। तो जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी E अपन B होगी उस पर कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। सपोज different charge particles having different electric charge having different speed, बराबर, they move in certain direction, और आपको एक certain speed वाले चार्ज पार्टिकल को अलग करना है, तो ये पॉसिबल है, बराबर, समझो। मैंने ये पॉसिबल कैसे किया, मुझे y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बराबर, तो मैंने इस प्लेट, ये कैपेसिटर लिया, बराबर, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, तो इस तरह से मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वर्टिकल डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अब सपोज द बीम ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन दिस रीजन, बराबर, इस बीम में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स है, उनकी स्पीड भी डिफरेंट है, बराबर। अब जिस जिस चार्ज पार्टिकल की स्पीड E अपन B होगी वो डेविएट नहीं होंगे, बराबर, वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर। जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो इस डायरेक्शन में, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, पर जिनकी स्पीड v इज इक्वल टू ई बाई बी है वो बिना डेविएशन के आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से बाकी के चार्ज पार्टिकल से वो अलग हो जाएंगे। इसीलिए ये जो अरेंजमेंट है इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, बराबर। तो द above concept can be used to separate charge particles with certain speed from beam having different certain speed from the beam having charge particles with different charges and different speeds, बराबर। So this arrangement is called velocity selector, ठीक है। तो listen, suppose the charge particle moves in the region where electric field and magnetic field both are present, okay. Now the arrangement is such so that the force due to electric field and force due to magnetic field are equal in magnitude and opposite in direction, so resultant force on charged particle is zero, okay. So in this case you will find if the speed is E upon B and if this is the arrangement, in that case you will find resultant force on charged particle is zero. We can use this concept to separate charged particles from the beam of different charged particles moving with different speed. So in that case we can separate charged particle with certain speed from other charged particle. Here the magnitude of the charged particle is not important, speed, okay.
कोई भी चार्ज पार्टिकल पर अगर इस स्पीड से जा रहा है तो आप उन्हें बाकी के चार्ज पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हो. ओके, रीड इट केयरफुली. Next question we are going to discuss is derive the formula of force acting on current carrying conductor placed in uniform magnetic field. When current carrying conductor is placed in uniform magnetic field, magnetic force acts on this current carrying conductor. Okay, so we have to derive the formula. Suppose the straight conductor of length L cross sectional area A is placed in uniform magnetic field. The current in the conductor is I and drift velocity of the electron is Vd. So therefore magnetic force on each electron. Now listen, the current carrying conductor is in magnetic field. Okay, so ultimately if I consider each free electron of this conductor, so electron is in motion and electron has motion and it is in magnetic field. So we know that if the moving charge particle is there in magnetic field, then magnetic force acts on this charge particle. So there is magnetic force on each electron. Okay, so this force on each electron is minus E V cross B. Okay, now suppose the conductor has capital N free electrons. So therefore total force on the conductor total magnetic force on the conductor, ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, इसमें मैं एफ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो n इंटू एफ ई, n माइनस ई वी क्रॉस बी बराबर. बट बराबर लिसन, जब आप नंबर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर्स मिलेंगे और वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ. तो Fm is minus NaL V cross B, but I is equal to NaV Q या E. बराबर, तो ये फोर्स हो जाएगा IL क्रॉस B. तो
तो ये मैग्नेटिक फोर्स हुआ। बराबर, the above formula is directly applicable to conductor if the conductor is straight, and second condition, the magnetic field is यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी आप डायरेक्टली तभी यूज कर सकते हो जब आपका कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो स्ट्रेट हो और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप ये डायरेक्ट फोर्स पूरे कंडक्टर पर फाइंड कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बराबर, इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंडक्टर है उसे स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। Now for each small element you can consider element straight magnetic field uniform। तो इस तरह से आपको उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगे वो मिलेगा, फिर उसे आपका इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, if the above conditions are not obeyed, then the force can be calculated as below। तो उस केस में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन df यानी इंटीग्रेशन आइडियल क्रॉस बी। तो आइडियल क्रॉस बी क्या होगा, कोई एक एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा वो, है ना, ध्यान से पढ़ लो। Okay, next question we are going to discuss is derive formula of magnetic force acting between two very long current carrying wires. Okay, and give SI definition. Suppose consider two very long parallel wires, current I1 I2, perpendicular distance between them is suppose R, ये suppose y डायरेक्शन है। ठीक है, तो suppose two straight very long, suppose two straight very long current carrying wires are placed parallel to x axis, you can see। ठीक है, having currents I1 and I2 respectively, they are separated by distance r। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने डिस्क्राइब कर दिया। Now listen, both wires have current
Okay, so both have their own magnetic field. Okay, so now wire 2, it is current carrying conductor and it is in magnetic field of wire 1. That is why magnetic force acts on this wire. Similarly, wire 1, which is current carrying wire, is in magnetic field of wire 2. Okay, so that is why there is magnetic force on each wire. Here we will consider that wire 2 is in magnetic field of wire 1. Okay, so we will find out force on wire 2 due to wire 1. So suppose wire 2 is in magnetic field of wire 1. So therefore at each point of wire 2, magnetic field due to wire 1. So magnetic field mu naught I1 upon 2 pi r. बराबर, और डायरेक्शन फाइंड करो. तो if the thumb is there in the direction of the current, so the direction of the magnetic field is perpendicular to plane outside, यानी वो z डायरेक्शन होगी. तो ठीक है बराबर. now consider current element of length, consider current element